Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we discuss editorial from the Hindu. Global stagflation risk on the need to cut fuel taxes. क्या बताया जा रहा है कि अभी जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो बहुत ज़्यादा वार चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, ठीक है, तो उस वजह से क्या हो सकता है, ग्लोबली जो है वो स्टैगफ्लेशन रिस्क आ सकता है, महंगाई बढ़ सकता है, ठीक है, ऑन द नीड टू कट फ्यूल टैक्स। इसीलिए हम लोग क्या ज़रूरत है कि फ्यूल का जो टैक्सेस है, फ्यूल में जो हम लोग टैक्सेस लगाते हैं उसको क्या किया जाए, कट किया जाए कि जो इन्फ्लेशन जो है फ्यूल में रहेगा वो कम हो जाए। इंडिया विल हैव टू कट फ्यूल टैक्सेस और रिस्क बोथ फास्टर इन्फ्लेशन एंड स्लोअर ग्रोथ, ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि इंडिया जो है उनको भी क्या करना चाहिए, फ्यूल टैक्सेस को कट करना चाहिए और अगर वो कट होगा तो क्या हो जाएगा, रिस्क भी कट हो जाएगा, जो इन्फ्लेशन होने वाला था बहुत ज़्यादा फास्टली तो वो क्या हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा। As Russian invasion of Ukraine is said to enter the third week, the economic cost of the conflict in Eastern Europe threatened to stall the shaky global recovery from the COVID-19 pandemic। जो भी यूरोपियन ईस्टर्न यूरोप जो है, ठीक है, जो कि क्या हुआ था, कोविड-19 के पैंडमिक से जस्ट अभी रिकवरी हुआ था, छोटे छोटे शॉप भी स्टॉल, द सैकी ग्लोबल रिकवरी हुआ था फ्रॉम द कोविड पैंडमिक, ठीक है, कौन, ईस्टर्न यूरोप। बट यहाँ जो रसिया इन्वेस्ट किया है कहाँ पे, यूक्रेन में, किसकी वजह से लड़ाई चल रहा है, इससे ट्विंटर थर्ड वीक किस पे पहुँच गया, थर्ड वीक पे पहुँच गया है। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या होता जा रहा है, डे बाई डे क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ईस्टर्न यूरोप को भी थ्रेटन हो रहा है। जो भी वो कोविड-19 की वजह से रिकवरी हुआ था वो फिर से क्या हो जाएगा, रिकवरी ख़त्म हो जाएगा और वो फिर से महंगाई की ओर चला जाएगा। वाइल द एक्सपेंसिव फाइनेंशियल सेक्शन इम्पोज ऑन रसिया बाय द यूएस के द्वारा रसिया में क्या किया गया है, एक एक्सपेंसिव फाइनेंशियल सेक्शन इम्पोज किया गया है एंड इट्स वेस्टर्न अलाइज हैव सेंट द वैल्यू ऑफ द रबल प्लंगिंग बाय मोर देन 60% अगेंस्ट द डॉलर, ठीक है। तो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, रोबल क्या हो जाएगा, एक बेसिक मॉनेटरी यूनिट कहाँ का है, रसिया का, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है कि जो वेस्टर्न अलाइज है उन्होंने एक सेट कर लिया वैल्यू ऑफ द रबल, ठीक है, और लोग अपना मॉनेटरी जो है, मॉनेटरी का जो यूनिट है उनको क्या कर लिया, एक सेट कर लिया है कि कहीं वो फॉल ना हो जाए। प्लंगिंग का मतलब क्या है ना, फॉल, ठीक है, बाय मोर देन 60%। क्यों, क्योंकि वो क्या हो चुका है, प्लंगिंग हो चुका है बाय मोर देन 60% अगेंस्ट द डॉलर। डॉलर के अगेंस्ट में भी वो कितना घट गया है, 60% घट गया है, ठीक है, सिंस द स्टार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तभी से। द वॉर लेड डिस्ट्रप्शन टू सप्लाई एंड द सेक्शन हैव सेंट द प्राइस ऑफ सेवरल की कमोडिटीज़। क्या होता जा रहा है, जो वॉर जो है वो लीड कर दिया, सबको डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, जो सप्लाई कर रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज़ में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा। यूक्रेन भी कुछ कुछ चीज़ जो है वो इम्पोर्ट करता था, जिसकी वजह से क्या होता था, वो गुड्स थोड़ा उसका दाम जो है वो कम रहता था, बट अब वॉर की वजह से क्या होगा, वो चीज़ महंगा हो जाएगा। चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है। द वॉर लेड डिस्ट्रप्शन टू सप्लाई एंड द सेक्शन हैव सेंट द प्राइस ऑफ सेवरल की कमोडिटीज़, ठीक है, द प्राइस ऑफ सेवरल की कमोडिटीज़ सोरिंग। क्या हो रहा है, जो प्राइस ऑफ सेवरल जो कमोडिटीज़ का वो क्या हो गया है, सोर गया है, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। फ्रॉम वीट एंड कॉर्न, वीट से कॉर्न आप चाहे किसी की बात कर लो, टू मेटल इंक्लूडिंग निकेल, अल्मोनियम एंड मोस्ट क्यूरियसली क्रूड ऑयल एंड गैस, सबसे ज़्यादा ब्रेंट क्रूड फीचर सर्च टू हाई not seen since July 2008 and are currently about 29% higher than before the invasion began on 24 February। क्या बताया जा रहा है कि जो ब्रेंट क्रूड एक ऑयल आता है, ठीक है, उसका क्या किया गया है, वो सर्च टू हाई नॉट सीन्स, कभी भी इसमें ज़्यादा मतलब प्राइस इंक्रीज होते हुए नहीं दिखा गया था सिंस जुलाई 2008 से, एंड आर करेंटली कितना दिखा गया, 29% हायर देन बिफोर द इन्वेजन बिगेन इन 24 फरवरी से जो लड़ाई स्टार्ट हुआ उसके पहले ही क्या हो गया, 29% जो है वो इंक्रीज हो गया, किसमें, ब्रेंट क्रूड ऑयल में। The price of natural gas has also risen sharply in Europe amid concern that supplies from Russia could be hit either on account of European nation agreeing to the US। क्या बताया जा रहा है कि जो प्राइस जो नेचुरल गैस का वो भी क्या हो रहा है, शार्पली राइजन हो रहा है इन यूरोप, और अमाइड कंसर्न भी इस चीज़ को लेकर कि दैट सप्लाई जो होता है वो फ्रॉम कहाँ से होता है, रसिया से होता है, वो भी हिट करेगा अदर ऑन अकाउंट ऑफ यूरोपियन नेशन को हिट करेगा या फिर यूएस को। प्रपोजल टू शट द टैप ऑन रशियन एनर्जी एक्सपोर्ट, और प्रपोज किया गया है कि टू ए यूएस प्रपोजल, यूएस का प्रपोजल क्या है कि टू सेट करने टैप ऑन रशियन एनर्जी एक्सपोर्ट, जो भी रसिया में क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है एनर्जी को, उसको क्या किया जाए, सेट किया जाए, और बाय रिटेलिएटरी सेक्शन बाय मस्को, और उसी के साथ साथ क्या किया जाए, सेक्शन लगाया जाए बाय मस्को के द्वारा। रसिया सप्लाईज, रसिया जो वो सप्लाई कर रहा है यूरोप को अबाउट 40% ऑफ इट्स गैस रिक्वायरमेंट, जो भी इसको रिक्वायरमेंट उसका 40% वो सप्लाई कर रहा है गैस
रफली ए क्वार्टर ऑफ इट्स ऑयल एंड ऑलमोस्ट हाफ इट्स कोल नीड एंड एन एम्बार्गो। यहाँ पे एम्बार्गो का मतलब क्या हो जाएगा, स्टॉप बिजनेस इन अनदर कंट्री, के हम लोग दूसरे कंट्री में बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो रफली जो है क्वार्टर ऑफ इट्स ऑयल एंड ऑलमोस्ट हाफ इट्स कोल नीडेड। रफली बताया जा रहा है कि क्वार्टर ऑफ इट्स ऑयल जो है और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स कोल जो उनको ज़रूरत है, एंड इट्स एम्बार्गो, बट ये क्या कर दे रहा है, एम्बार्ग लगा दे रहा है कि आप दूसरे कंट्री में से नहीं कर सकते बिजनेस ऑन एनर्जी सप्लाईज को लेके। फ्रॉम द रसिया कुड सेंड ऑलरेडी हाई इलेक्ट्रिसिटी, बट फिर भी क्या किया रसिया ने सेंड किया है हाई इलेक्ट्रिसिटी कोस्ट इन द कंट्रीज कंप्राइजिंग एट द यूरोजोन। यूरोजोन मतलब क्या हो जाएगा, जो जहाँ पे यूरो करेंसीज चलती है यूरोपियन साइड वाले, उस सबको हम लोग बोलते हैं यूरोजोन, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया रसिया कुड सेंड ऑलरेडी हाई इलेक्ट्रिसिटी कोस्ट, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कोस्ट आया था वो उस पर क्या कर दिया रसिया ने भेज दिया है। रसिया कुड सेंड ऑलरेडी हाई इलेक्ट्रिसिटी कोस्ट इन द कंट्रीज कंप्राइजिंग द यूरोजोन। यूरोजोन स्काई रॉकेटिंग, इस वजह से जो यूरोजोन है वो क्या हो चुका है, वहाँ का जो प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीजेज डे बाई डे होते जा रहा है, स्काई रॉकेटिंग में जा रहा है। दैट इन टर्न वुड हिट कंज्यूमर्स, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, एज वेल एज बिजनेस भी ठप हो रही है, एंड फैक्ट्रीज फोर्सिंग देम टू एदर रेज प्राइसेस और पॉसिबल इवन टेम्प्रोरली शट ऑपरेशन। या तो आप जो भी काम कर रहे हो उसको शट करो टेम्प्रोरली, अभी बंद करो, या फिर अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो आप अपना बिजनेस चलाओ, बट क्या करना पड़ेगा, प्राइस को बढ़ा के चलाना पड़ेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन इन द यूरो एरिया हैड एक्सेलरेटेड टू 5.8%। जो इन्फ्लेशन जो महंगाई है यूरो जोन में कितना हो गया, एक्सेलरेट 5.8% इन फरवरी, मेनली ऑन अकाउंट ऑफ मोर देन 31% सर्ज इन एनर्जी प्राइस, और मेनली 31% जो है किसमें, एनर्जी प्राइसेस में सर्ज हुआ है। एंड विद दिस ट्रेंड इन ऑयल प्राइसेस स्टेपनिंग शार्पली दिस वीक, और मेनली किस में दिखा गया, ऑयल प्राइस में शार्पली दिखा गया, स्टेपनिंग हुआ है। द आउटलुक फॉर प्राइस गेन इन यूरोप एंड वर्ल्ड वाइड इज़ नॉट इनकरेजिंग, इसको इनकरेज नहीं किया जाएगा। जो भी प्राइस गेन यूरोप और वर्ल्ड वाइड में देखा इज़ नॉट इनकरेजिंग, इंकरेजिंग वाली बात नहीं है। द IMF जो है मॉनेटरी फंड विच हैड इन जनवरी कट इट्स फोरकास्ट, उन्होंने भी क्या किया था, जनवरी में ही कट कर लिया था फोरकास्ट फॉर ग्लोबल ग्रोथ के लिए इन 2022 टू 4.4% कट कर लिया था, किन्होंने, IMF ने। साइटिंग द ओमिक्रॉन वेरिएंट, क्यों कट किया था, कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से। राइजिंग एनर्जी प्राइसेस, राइजिंग एनर्जी जो है उसका प्राइस क्या हो गया था, राइज हो गया था, सप्लाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गया था इसकी वजह से। ऑन 5 मार्च वन दैट द वर्ल्ड एंड यूक्रेन पोज ए ग्रेव रिस्क टू द ग्लोबल रिकवरी, और हम लोग अभी जस्ट सब लोग पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री अपना अपना क्या रहा था, ग्लोबल ये अपना अपना जो भी मनी का प्रॉब्लम था, इन्फ्लेशन था, उसको रिकवरी कर ही रहा था, कि फिर ये क्या हो गया, वार हो गया, जिसकी वजह से फिर से क्या हो गया है, ग्लोबल फिर से क्या हो गया, जो जैसे था इन्फ्लेशन में और इन्फ्लेशन इंक्रीज होते ही जा रहा है। विथ एनालाइज्ड, ये सब एनालाइज करते हुए प्रोजेक्टिंग दैट क्रूड प्राइस विल क्रॉस $180, इस सब को देखते हुए एक हम लोग प्रोजेक्टिंग कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि जो क्रूड प्राइस का दाम रहेगा विल क्रॉस $180, एंड सम ट्रेडर्स पॉइंटिंग ऑन प्राइसेस सरपासिंग 200, और बहुत किसी ने तो ये भी बोला ट्रेडर्स ने कि 200 से भी पार हो सकता है। इंडिया टू कैन हार्डली टू सैंग्यून इट्स डिप्लोमेटिक फैंस सिटिंग नॉट विद स्टैंडिंग, इंडिया जो है उसको भी क्या होना चाहिए, सैंग्यून हो जाना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, जो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, ठीक है। इन 2019 पेपर ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्रूड प्राइस शॉक ऑन इंडियाज करेंट अकाउंट डेफिसिट, इंडिया करेंट अकाउंट डेफिसिट पे क्या कर सकता है, ये क्रूड प्राइस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकता है। इन्फ्लेशन एंड फिजिकल डेफिसिट, टू सीनियर जो है RBI के रिसर्चर्स पॉजिटेड दैट $10 इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ऑयल, ऑयल के प्राइस में कितना गया, $10 इंक्रीज हुआ है फ्रॉम $65 लेवल वुड रेज headline inflation by about 49 basis points BPS or widen the government's fiscal deficit if it decided to absorb the entire oil price shock। अगर आप पूरे entire प्राइस को ये किया जाए, अब्जॉर्ब किया जाए, तो जो गवर्नमेंट जो है उसका फिजिकल डेफिसिट फिर से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा वाइडन हो चुका है, ठीक है। और क्या बताया जा रहा है कि फिर से क्या हो जाएगा, 65 लेवल और हम लोग क्या हो गए हैं, रेज हो गए हैं महंगाई पे। इंडिया पॉलिसी मेकर जो है वो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं टफ चॉइसेस कि हम लोग कहाँ से क्या करें, जो पैसा जो है इन्फ्लेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़े नहीं, लोअर रहे, बेयर द कॉस्ट ऑफ लोअर रेवेन्यू बाय कटिंग फ्यूल टैक्सेस, कैसे हम लोग क्या करें कि टैक्स को किधर से कट करना है, और राइज बोथ फास्टर इन्फ्लेशन स्लोअर ग्रोथ की हम लोग का जो, क्यों, क्योंकि हम लोग का एक तो ग्रोथ भी रुक चुका है, पैंडमिक वजह से स्लो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है, और भी ये फास्ट इन्फ्लेशन भी क्या रहा, इंक्रीज़ होते जा रहा है, हर चीज़ का महंगाई बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया, फेस कर रहा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को कि ये सब चीज़ को कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, तो सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो थैंक यू गाइस।